हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10 के रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपके पास 6 टू द पावर 1 हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। 6 टू द पावर 1 दैट इज 6, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 × 3 के फॉर्म में। ठीक है, अगर हमने इसको स्प्लिट किया तो मान लीजिए 6 टू द पावर 2, ये कितना हो जाएगा 36। यानी कि इसको भी अगर आप ब्रेक करते हैं तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3 टू द पावर 2 इस फॉर्म में। उसी तरह से अगर मान लीजिए 6 टू द पावर 3 दैट इज 216, और इसे भी हम लिख सकते हैं ना 2 × 3 टू द पावर 3। तो हर बार आप देख रहे हैं कि जब भी हम लोग 6 टू द पावर n के प्लेस में कुछ भी ले ले, चाहे 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, कुछ भी अगर ले ले हम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 को हम लोग क्या में ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता है कि 6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 × 3, और पावर में अगर हमारे पास 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, वट एवर कुछ भी रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पावर उतना हम लिख लेंगे। यानी 2 भी हमारे पास 3 टाइम्स है एंड 3 भी हमारे पास 3 टाइम्स है। ये आपने समझ लिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इफ 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। ये आपको पता है कि इफ 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना सोल्यूशन में कि इफ 6 टू द पावर n एंड विथ द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, ये आप जानते हैं कि अगर 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0, मान लेते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए अगर आप जानते हैं कि 20 के एंड में क्या है 0, तो इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देखिए, यानी कि 20 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 5 इसका एक फैक्टर है। यानी तो इसी तरह से अगर 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। यहाँ तक आपने समझ लिया। बट हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, बट 6 टू द पावर n को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। यानी 6 टू द पावर n कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 × 3 टू द पावर n, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया। यानी इसको जब भी हम लोग खोलेंगे तो क्या आएगा 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ n आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, बट यहाँ आप देख रहे हैं इसमें 5 नहीं आ सकता। तो हैंस वी कैन से दैट, हैंस वी कैन से दैट 2 and 3 are the only prime factors of 6 to the power n। ये आपने समझ लिया कि hence we can say that 2 and 3, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं हम किसको हम लोग जब भी ब्रेक करेंगे 2 and 3 हमारे पास आएगा। तो hence we can say that 2 and 3 are the only prime factors of 6 to the power n। hence 5 is not the फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इसका फैक्टर नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आप जानते हैं, ये एक थ्योरम है, देखिएगा, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन से दैट द एवरी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक। ये आपने पढ़ा है कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम, इसको थोड़ा सा रब करके आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, तो इसके बाद आप लिख लीजिएगा कि फ्रॉम द फंडामेंटल, है ना, कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन से दैट, या वी नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक। ठीक है, ये आप जरूर लिख दीजिएगा इसमें कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर 6 में अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम 2 और 3 के फॉर्म में आता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि मैंने अगर 2 and 3 लिखा तो आप 3 and 2 भी लिख सकते हैं। ये ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, बट 2 and 3 जो है ये फिक्स है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। यानी जो हमने माना कि 5 इसमें नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये क्लियर है कि hence 5 is not the factor of 6 to the power n, and hence we can say that 6 to the power n can never end with the digit 0। ठीक है, तो एक लाइन और इसमें लिख लेंगे हम कि hence we can say that, hence we can
say that 6 to the power n can never end with the digit 0 and with the digit 0। तो आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं इसको फिर बता देता हूँ। देखिए, इफ 6 to the power n एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर एंड 0 पर एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ये आपको पता है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, मतलब 5 उसका एक फैक्टर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 6 to the power n को जब हम लिखेंगे तो 2 into 3 to the power n, यानी 2 to the power n और 3 to the power n, यानी कि hence we can say that कि 2 and 3 are the only prime factors of 6 to the power n। और 2 and 3 के अलावा इसमें और कोई भी फैक्टर नहीं होगा, दैट इज 5 तो नहीं होगा, दैट इज, या फिर hence we can say 5 is not the factor of 6 to the power n। अगर 5 6 to the power n का फैक्टर नहीं है, और ये हमें कौन बताता है? तो ये हमने पढ़ा है ना फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ये बताता है कि एज वी नो दैट कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, यानी 2 and 3। इसमें ये जरूरी नहीं कि वो किस ऑर्डर में लिया गया है। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि 6 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और समझ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।